हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। लेकिन इस क्वेश्चन का कंपैरेटिवली एक इजी पार्ट है जो आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और सिंपली इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका कैलकुलेशन। तो ये बड़े सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रॉब्लम नंबर 12। आइए इसको समझते हैं। कहता है मिस्टर गोपाल, अ ट्रेडर ऑफ नागपुर, नागपुर यानी महाराष्ट्र, आपको स्टेट्स पे ध्यान देना है। प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई। कहता है इसने मुंबई से माल खरीदा है, मुंबई भी महाराष्ट्र में है, और जहाँ पे मामला इंटर स्टेट हो वहाँ लगेगा आईजीएसटी, और जहाँ पे इस तरह से मामला इंट्रा स्टेट का हो वहाँ पे लगेगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। आगे लिखते हैं कि गुड्स खरीदा है 2/10 का, इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, मतलब इस 2/10 में जीएसटी शामिल है। एंड सोल्ड इन भोपाल फॉर 22500 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, मतलब ये 2,20,500 में भी जीएसटी शामिल है। मतलब ये कि हमने ये माल खरीदा तो मुंबई से है, पर हमने इस माल को बेचा भोपाल यानी एमपी में है, तो खरीदते समय ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन था, पर बेचते समय ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। अगर आप पॉइंट 1 के बाद सीधे क्वेश्चन पे आइए तो आपको पूछा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालिए और आउटपुट टैक्स पेएबल निकालिए। इसको हम इस तरह के फॉर्मेट में लिखेंगे जहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप भी वीडियो पॉज करके ऐसा फॉर्मेट बना लीजिएगा। और उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल। बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है, यहाँ आपको लिखना है सेल वैल्यू, परचेस वैल्यू की जगह सेल वैल्यू। क्यों? तो माल बेचने पे जीएसटी की लाइबिलिटी क्रिएट होती है और माल खरीदने पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है। आइए हम अपने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं। ये बंदा कहाँ का है? तो लिखा है कि ये नागपुर महाराष्ट्र का है और इसने मुंबई महाराष्ट्र से ही माल खरीदा है, और माल खरीदा है मतलब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड्स, फर्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेस्ड इंट्रास्टेट, दैट इज मुंबई। हमने जो माल खरीदा उस खरीदे गए माल की कीमत 2,10,000 है, और कहता है कि इस 2/10 में 5% का जीएसटी शामिल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। ये करने से मुझे विदाउट जीएसटी या एक्सक्लूसिव जीएसटी वैल्यू मिल जाएंगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 2 लाख रुपए, और इस 2 लाख रुपए पे 5% के हिसाब से उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जीएसटी लगा है। इसका मतलब 2.5% सीजीएसटी, क्योंकि आधा आधा लगता है, और 2.5% एसजीएसटी। तो 2 लाख का 2.5% निकाला जाए तो आते हैं 5,000, और 2 लाख का फिर से 2.5% 5,000। यह आ गया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कहता है कि इस माल को हमने बेचा है 2,20,500 में, इंक्लूडिंग 5% जीएसटी। 2,20,500 रुपये में हम इस माल को बेच रहे हैं, और उसमें भी जीएसटी शामिल है। जहाँ पे आप माल बेचेंगे वहाँ पे आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए पॉइंट नंबर 1, गुड्स सोल्ड interstate, that is
इन भोपाल। हम नागपुर में हैं, महाराष्ट्र में, और हम भोपाल के व्यक्ति को माल भेज रहे हैं या बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला इंटर स्टेट है और यहाँ आईजीएसटी का कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास में वैल्यू है 2,20,500 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेल वैल्यू मिलेंगी विदाउट जीएसटी। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो वो सेल वैल्यू 2,10,000 आती है। इसका मतलब 2,10,000 पे हमें 5% जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 2,10 का 5% कैलकुलेट कर लिया तो वह आ गया 10,500। और ये पूरा आईजीएसटी रहेगा। आईजीएसटी इसलिए क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को बेचा जाता है तो आप बिल में आईजीएसटी लगाते हैं। तो यह आ गए 10,500। वापिस प्रॉब्लम पे आइए, दूसरे पॉइंट को देखिए। कहता है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद यानी तेलंगाना। और आगे लिखता है कि ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख रुपए का जो माल है वो हमने खरीदा है। अब हम नागपुर में महाराष्ट्र में हैं, हम हैदराबाद से माल खरीद रहे हैं। इसका मतलब वंस अगेन हमने जो माल खरीदा है वो दूसरे राज्य से खरीदा है। पहले बेचा था दूसरे राज्य में, अब खरीदा दूसरे राज्य से है। 3 लाख रुपए का। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि इस 3 लाख में जीएसटी शामिल है या नहीं, तो इसको एक्सक्लूसिव वैल्यू मान लीजिए। और ये माल उसने नागपुर में बेचा, 10% मुनाफा लगाया कॉस्ट में। जीएसटी का रेट इस पे 12% है। तो पहले तो हम हैदराबाद से माल खरीद रहे हैं 3 लाख रुपए का, यानी मामला इंटर स्टेट है। और ख़रीदने पे आप जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो लिखिए गुड्स परचेस्ड इंटर स्टेट दैट इज हैदराबाद तेलंगाना कितने रुपए का माल हमने खरीदा है, तो लिखा है 3 लाख का 12% जीएसटी। तो 3 लाख वैसी एक्सक्लूसिव वैल्यू है, बस आपको सिंपली 3 लाख का 12% कैलकुलेट करना है, जो आता है 36,000, 36,000 रुपये। ये जो 36,000 रुपये है ये आईजीएसटी है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखता है कि इस माल पे हमने 10% का मुनाफा लगाया और इसे बेचा। बेचा कहाँ, तो कहता है नागपुर में ही बेचा। हमारा बिजनेस भी नागपुर में सेट है और नागपुर में ही बेच रहे हैं, महाराष्ट्र में ही, मतलब वो इंट्रा स्टेट सेल हुआ। तो अब आ जाइए दूसरे स्टेटमेंट पे। मैंने ऐसे 2 स्टेटमेंट बनाए, एक परचेस का और एक सेल का। तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 2, गुड्स सोल्ड इंट्रा-स्टेट that is in नागपुर। और ये गुड्स हमने कितने रुपए का बेचा है, तो कहता है 3 लाख रुपए का माल था। उस 3 लाख रुपए के माल पे हमने 10% का प्रॉफिट ऐड किया, यानी ये माल हमने बेचा 3,30,000 में। और 12% जीएसटी का रेट है, मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो मैं 3,30,000 पे कैलकुलेट अगर करूं तो ये वैल्यू आती है 19,800। और 19,800 क्या किया मैंने, 3,30 का 6% कैलकुलेट किया, 19,800 और 19,800। इतना मैं अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करूंगा। जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और जो टैक्स आप माल खरीदने पे करेंगे वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत ही सिंपल। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन पे।
परचेज 50 रेफ्रिजरेटर 16,000 each. He received 10% trade discount on purchase and paid 18% GST separately in बेंगलुरु. बेंगलुरु यानी कर्नाटक. वंस अगेन माल खरीदा है दूसरे स्टेट से. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन. गुड्स परचेज interstate, that is बेंगलुरु कर्नाटका. मैंने 16,000 का फ्रिज खरीदा है जिस पे मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है. यानी अगर मैं 16,000 रुपये में से 10% 1,600 रुपये माइनस कर दूं तो एक फ्रिज की कीमत आ गई 14,400 रुपये जीएसटी डिस्काउंट काटने के बाद. ऐसे कितने फ्रिज खरीदे? तो कहता है ऐसे हमने 50 फ्रिज खरीदे. तो 14,400 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 7,20,000, 7,20,000. अब ये माल आपने दूसरे स्टेट से खरीदा है, मतलब इस पे आईजीएसटी लगा. आपको आईजीएसटी का जो रेट है वो 18% दिया है, 18%. तो हम 18% इस पे आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे. तो 7,20,000 पे मैं निकाल रहा हूँ 18%. तो 129,600, 1,29,600 यह आ गया आईजीएसटी. और फिलहाल हमको फ्रिज बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. देखिए आप यहाँ लिखा है 50 फ्रिज खरीदे 16,000, 10% डिस्काउंट काट के 18% जीएसटी लगा के. बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लगा लेंगे टोटल. और ये टोटल रहेंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की. टोटल ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर लेंगे. तो सीजीएसटी के खाते में हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 5,000 का है, एसजीएसटी के खाते में 5,000 का है. और ये 129,600 में 36,000 प्लस किए तो ये 165,600 का है, 165,600. तो ये हमने एक आंसर निकाल लिया. उन्होंने कहा था कि आईटीसी निकालो, हमने आईटीसी निकाल लिया. अब आउटपुट टैक्स पेएबल. तो हमारे पास में सेल के केवल 2 ट्रांजैक्शन हैं. तो सिंपली ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स पेएबल. इसकी टोटल लगा लीजिए और इसको नाम दे दीजिए आउटपुट टैक्स पेएबल. या आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ये हमारी. इसमें कितना सीजीएसटी है 19,800, कितना एसजीएसटी है 19,800 और आईजीएसटी है 10,500. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के बहुत पूछते हैं. बड़े इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. आपको सिंपली करना ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए परचेस के ट्रांजैक्शन लेने हैं और उस पर रिस्पेक्टिवली जीएसटी का कैलकुलेशन करके टोटल लगानी है. और उसी प्रकार से आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए सेल के ट्रांजैक्शन लेने हैं और उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके बता देना है. तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं. अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.